इन्हें तो अपना अपना पेट भरा है। जो ये लोग कहते हैं कि ये पढ़ते नहीं है, ये लोग जो कहते नहीं ये पढ़ते नहीं है, ये तो अपना अपना पेट भर रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर को यूज कर रहे हैं। आज ये बड़े बड़े अफसर बन गए, मास्टर बन गए, लेक्चरर बन गए, कितनी वाल्मीकि बस्तियों में जाके मीटिंगें करते हैं, कैडर देते हैं, कितनी दानक समाज के अंदर जाके कैडर देते हैं, कितने सहसी समाज के अंदर कैडर देते हैं, कितने डाय कुचिए ब्राह्मणों में इनमें क्या फर्क है। ये कहते हैं कि ये पढ़ते नहीं है, पीछे ब्राह्मण कहते थे पढ़ते नहीं है, इनमें ब्राह्मणों में फर्क रहे नहीं भाई साहब। कुछ काशीराम को हम तैयार करने वाले हैं, दीना बाना साहब तैयार करने वाले, डी.के. खाबड़े साहब तैयार करने वाले हैं, ठीक है। बाबा साहब के मिशन में हम डीएससी समाज की सबसे ज्यादा कुर्बानी है। खून के लेटर हम लोगों ने भेजे लंदन के अंदर। और सबसे बड़ी कमी तो इन लोगों की है, ये बाबा साहब को कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी है, अम्बेडकरवादी है। ये किस चीज के अम्बेडकरवादी है? दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं स्टीव इंडिया और एक बार फिर से आपके साथ। इस समय मैं हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट का उकलाना मंडी शहर है या कस्बा कह सकते हैं। यहाँ पर डीएससी समाज के तमाम लोग हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन लगातार आरोप लगाए जाते हैं इस समाज पर कि ये बाबा साहब को नहीं जानता है, जो महापुरुषों की विचारधारा थी, जिससे कहीं ना कहीं बहुजन मुक्ति का जो आंदोलन है वो तेज हुआ था और शासन सत्ता तक लोग पहुंचे थे। लेकिन लगातार इस समाज पर, जो समाज प्लासी के युद्ध से लेकर और बाबा वो 500 महार की जो तमाम स्टोरियां आपने सुनी होंगी, प्लासी के युद्ध से लेकर और तमाम युद्धों में ये समाज रहा है, लेकिन आज इसे दरकिनार कर दिया गया है। लोग सवाल लगातार ये उठाते हैं कि ये समाज बाबा साहब को नहीं जानता है। ऐसे में तमाम लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा राहुल है जी। जी, तो राहुल जी, बाबा साहब को जानते हैं आप? जानते हैं, वो तो हमारे महापुरुष है। बाबा साहब का दिया हम लोग खाने लग रहे हैं। अगर बाबा साहब न होते तो हम एक अनाथों की तरह, बेसहारों की तरह जिंदगी गुजारते। बाबा साहब थे तो आज हमें हक, अधिकार, नौकरियां, कोठी, बंगले, गाड़ियां, ये सब बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। जो हम बढ़िया से बढ़िया लिबाज डालते हैं, बढ़िया से बढ़िया आज विधायक है, मंत्री है, संतरी है, एमएलए है, जो भी है, ये सब बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब ना होते तो हम जो आज का हमारा भविष्य है वो हमारा भविष्य नहीं होता। लेकिन लोग आरोप लगाते हैं आप लोगों पर कि आप बाबा साहब को मानते नहीं है। नहीं, बाबा साहब को क्यों नहीं मानते? कौन लोग है जो आरोप लगाते हैं कि हम बाबा साहब को नहीं मानते? बाबा साहब को मानना तो हमारी मजबूरी लगा लो, या बाबा साहब को अगर हम नहीं मानेंगे तो हम एक जानवर की तरह जिंदगी जिएंगे। अगर बाबा साहब को जो मान रहा है, बाबा साहब के बारे में किसी को पता है, बाबा साहब के संघर्ष जो बाबा साहब ने हमारे लिए दिया है, अपने 4-4 बच्चे कुर्बान किए हैं, अपने ऐशो आराम कुर्बान किए हैं, ये सब बाबा साहब ने। अगर इतनी कुर्बानी के बाद भी हम बाबा साहब को नहीं जानेंगे? क्यों नहीं जानेंगे? बाबा जिसका दिया खाने लग रहे उसको नहीं जानेंगे हम? ये तो बात आप मानते हो। अगर जिसका दिया हम खाने लग रहे हैं उसको नहीं मानेंगे? कौन कहता है हम बाबा साहब को नहीं मानते? अच्छा, दूसरा बड़ा आरोप ये लगता है कि आप लोग पढ़ते नहीं है। कितना पढ़े हैं आप? मैं सर डबल ITI हूँ, BA हूँ। सुन लो, ये लोग जो लोग आरोप लगाते हैं कि भाई ये लोग पढ़ते नहीं है, अब सुनो जरा। जी, सीधी बात तो ये है कि मैं आपकी बात समझ गई कि ये कौन लोग हैं जो आरोप लगाते हैं। उन लोगों को मैं बता देता हूँ, बाबा साहब भी हमारे ही समाज से, तो मैं किसी जाति पे टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन जो लाले सफाई कामगार समाज, महाराष्ट्र के अंदर महार, हरियाणा पंजाब के अंदर वाल्मीकि चूड़ा, राजस्थान के अंदर भंगी, तो बाबा साहब कहते नहीं ये जात पढ़ती नहीं है। तो मैं उनको बता देता हूँ कि भाई आप लोगों को ये गलतफहमी है। आप अधिकार खाने के लिए, भाई का गढ़ काटने के लिए ये बात कहते हैं कि ये पढ़ते नहीं है। आंकड़े देखो आप। और सबसे बड़ी कमी तो इन लोगों की है, ये बाबा साहब को कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी है, अम्बेडकरवादी है। ये किस चीज के अम्बेडकरवादी है? बाबा साहब ने कहा था, भाई बाबा साहब ने कहा भी अपनी कमाई का कुछ प्रतिशत समाज पे लगाओ। आज ये बड़े बड़े अफसर बन गए, मास्टर बन गए, लेक्चरर बन गए, कितनी वाल्मीकि बस्तियों में जाके मीटिंगें करते हैं, कैडर देते हैं, कितनी दानक समाज के अंदर जाके कैडर देते हैं, कितने सहसी समाज के अंदर कैडर देते हैं, कितने डाय कुचिए। चलो वाल्मीकि को तो छोड़ो, वाल्मीकि तो अपना खुद का बाली वारस खुद है, दानक आपका खुद का बाली वारस खुद है। अरे डाय को देखो, कुचिए के देखो, ये कितने बाबा साहब की जिम्मेवारी निभा रहे हैं। इन्हें तो अपना अपना पेट भरा है। जो ये लोग कहते हैं कि ये पढ़ते नहीं है, ये लोग जो कहते नहीं ये पढ़ते नहीं है, ये तो अपना अपना पेट भर रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर को यूज कर रहे हैं।
इन लोगों ने तो बाबा साहब को सिर्फ यूज किया और बाबा साहब की विचारधारा पे नहीं है, फुल्ले अंबेडकर की विचारधारा पे नहीं ये लोग चल रहे हैं। इन्हें तो खाना नहीं मिल गया, इन्हें अपना पेट भरा। लेकिन आरोप तो लगाते हैं ना आप अम्बेडकर के नहीं जानते। आरोप लगाने ने तो ब्राह्मणों में इनमें क्या फर्क है? ये कहते कि ये पढ़ते नहीं है, पीछे ब्राह्मण कहते थे ये पढ़ते नहीं है। इनमें ब्राह्मणों में फर्क रहे नहीं भाई साहब, कुछ फर्क नहीं रहा है। ये तो लाले भाई हो गए, नहीं पीठ में खंजर को पढ़ने वाला काम करे नहीं। इनको दिखा देंगे, अभी तो लाले डीएससी बने हैं, इनको और दिखा देंगे कि हम हाँ क्या काशीराम को हम तैयार करने वाले हैं, दीना बाना साहब तैयार करने वाले, डी.के. खाबड़े साहब तैयार करने वाले हैं। ठीक है, बाबा साहब के मिशन में हम डीएससी समाज की सबसे ज्यादा कुर्बानी है। खून के लेटर हम लोगों ने भेजे लंदन के अंदर। ठीक है, एपिसोड बाबा साहब का एपिसोड देखो, उसके अंदर सफाई कामगार समाज का सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर अंबेडकर को लेके। बाबा साहब को मान कौन रहे हैं? बाबा साहब की विचारधारा पे हम काम करने लग रहे हैं। जो भाई को भाई समझता है, ये भाई को भाई नहीं समझते। ये तो कल जो ब्राह्मण लोग हम पे आरोप लगा रहे थे, यही आरोप ये आज लगाते हैं। ये तो नाला साफ करने वाले हैं, ये तो टट्टी ढाने वाले हैं। ये क्या नौकरियां लेंगे? ये पढ़ते नहीं है। ठीक है, जो बाबा साहब ने दिया है, बाबा साहब ने आरक्षण क्यों लिया था? ये इसीलिए है, जो लोग वंचित रह गए, पीछे रह गए, वो बराबर आ जाएंगे। अच्छा, आपके आसपास मोहल्ले में कितने लोग हैं जो ग्रेजुएट हैं या नहीं है? कम से कम ये 500 घर का तकरीबन 200-250 घर है तकरीबन यहाँ, जो बिजली घर है उकलाना मंडी बस्ती के अंदर। इसमें से 40-50% लोग ग्रेजुएट है, लड़कियां भी लड़के भी। और नौकरी भी कम से कम लगा लो 20-30% अगर डीएससी आ गई, क्या पता अभी इनको क्रॉस कर जाए हम। डीएससी अगर होगी तो देखो, उस टाइम मौका मिला था, आरक्षण मिल गया था, नौकरियां मिल गई थी। इन लोगों ने लड़े भाई का भाई नगल काट दिया। देखो तो लाले कुछ पिछड़ गए हम लोग। आगे अब मौका अगर मिल जाता है, डीएससी पूरी तरह से लागू हो जाती है, तो हमको दिखा देंगे कि हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। ठीक है, चलिए देखिए। हाँ जी, क्या नाम था आपका? राहुल है जी। ये राहुल जी थे, तमाम बातें आपने सुनी। जी आप अपना नाम बताइए। रोहित नाम है। तो रोहित जी, अरे उसके आप बात तो करो, बात करो रोहित, कोई बात नहीं। आनंद रोहित, क्या करते हो रोहित? मैं पढ़ता हूँ जी, बीए में। आप बीए में पढ़ रहे हो? आरोप लगते हैं आप लोग पढ़ते नहीं है। आरोप तो केला बोलो जो है ना उसके का नहीं करो, मुझे करो, मैं इतनी नॉलेज को नहीं है। नहीं अच्छा, आप पे आरोप, आप बीए में पढ़ रहे हो, आप पे कोई आरोप लगाइए तो अनपढ़ है, तो कैसा महसूस होता है फिर आपको? फिर तो गलती महसूस होगा जी, जिस तरह भी मल्ले ने पढ़ के होगी तो गलती आरोप लग गए इस वजह से। अच्छा, लोग कहते हैं ये लोग नशा बहुत करते हैं। नशा तो जो कहे उन्हें देख के करे जी, नशा तो को नहीं कर देनू। जो लोग तो कहोगे वो तो कहोगे नशा थोड़ी करे, सारे लड़के थोड़ी करे, जो पढ़े लिखे भी है तो जी, हर एक बंदा थोड़ी नशा करे। जी राहुल जी। हाँ जी सर, ये बड़ा आरोप लगता है आप लोगों पे कि भाई आप लोग नशा वगैरह भी बहुत करते हैं। देखो जनाब, नशा तो देखो हर समाज के अंदर हर प्रकार के आदमी हैं। ठीक है, तो देखो एक समाज को टारगेट करना, मैं तो इसको अच्छा नहीं मानता। देखो वाल्मीकि समाज में लगा लो, डीएससी पूरा समाज में लगा लो, हर प्रकार के आदमी हर जगह। ठीक है, क्या जो लोग आरोप लगाते हैं क्या उस समाज में कोई नशा नहीं करता? कितने दिखाऊं आपको मैं? आप सुबह शाम को है ना मेरे साथ आओ, वीडियो बनाओ, आपको दिखाऊंगा मैं। हर समाज में हर प्रकार के आदमी है। हम नहीं कहते भाई हमारे समाज में नहीं है। देखो कोई दारू पीनी है, कोई गांजा पीनी है, हर समाज में है। वो दूसरे समाज में भी है, ब्राह्मणों में भी है, बनिये में भी है, ठाकुर में भी है। लेकिन भाई ये है कि हमने इन चीजों का त्याग करना पड़ेगा। मतलब हाईलाइट आप लोग नहीं, हम हाईलाइट तो बनाए गए हैं जी, कुछ चीजों से बनाए गए हैं। क्या तो सूर खानिए है, ठीक है, ये तो दारू पीनी है, पर्दे को नहीं है भाई, वो जो कहे नहीं मैंने आपसे हड़प करने के लिए। ठीक है, क्योंकि सत्ता उनके हाथ में आ गई, मंत्री संतरी उनके हो गए। ठीक है, तो हड़प करने के लिए उन लोगों ने ये आरोप हम पे लगा दिए। तो जिसकी लाठी उसकी मैस। ठीक है, जैसा उन लोगों ने लाले भाई ने हमारा चरित्र, वो कहते हैं चरित्र से बनता है, इसलिए जो उन्होंने हमारा चरित्र आगे पेश करे नहीं, तो वही उन लोगों ने हमारा समझ लिया। तो ऐसा कुछ नहीं है जी। आप समय ने है ना, समय ने अपनी पलटी मार दी, तो ये चीज उन लोगों को दिखा देंगे हम कि हम कितने काबिल हैं। ऐसा कुछ नहीं है।
आरोप लगानी है तो लगाएगा, लेकिन हमको उनको दिखा दें कि हम चीज क्या, डीएससी समाज चीज क्या। पाखंडवाद भी का भी आरोप लगता है। पाखंडवाद तो आज से ज्यादा नहीं कहता, 90% खत्म हो गया जी। हर घर नामधारी है, पढ़े लिखे युवा समझने लग गया कि आग पे घी डालोगे ना तो देवी क्या, श्री देवी भी आ जाएगी। ठीक है, अगर हम आग पे घी डालेंगे ना, श्री देवी छोड़ो, श्री देवी भी आ जाएगी। ये पढ़ा लिखा युवक समझ गया है, जो पीछे पीढ़ी चली गई है चली गई है, आगे आने वाली जो पीढ़ी है इस चीज को समझ गई है। भाई हमें पाखंडवाद से हमारी जो मेहनत की कमाई है बर्बाद होती है। ठीक है, हमें ये छोड़नी है, जो पैसा है जो हमें शिक्षा की तरफ लगाना है। और हमने उन लोगों को दिखा देना है कि जो आरोप लगाते हैं नहीं क्या हम चीज क्या है। काशीराम को काशीराम मनाने वाले हम, बामसेव को आज चढ़ाने वाले हम। अगर दीना बाना डीके खापड़े ना होते तो बामसेव ना होते, काशीराम ना होते। ठीक है, हम उन लोगों को दिखा देंगे हम चीज क्या जनाब। एक और हैं जी, क्या नाम है सर आपका? राजेश गिल। राजगिल जी, क्या करते हैं राजगिल जी आप? मैं मजदूरी करता हूँ। राजेश गिल, क्या लग रहा है, आरोप लगते हैं आप लोगों पे, आपके बच्चे? नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, बच्चे पढ़ते हैं। जो हमारा समाज है ना, अच्छा जो आने वाली पीढ़ी है ना अच्छी है, वो जो आने वाली पीढ़ी है वो बड़ी अच्छी है, मान सम्मान करते हैं एक दूसरे का, अच्छी सोच भी है इनकी। मैं सहमत हूँ बच्चे थे, जितने बच्चे हमारे जो ये सभ्य परिवार के सारे सभ्य परिवार के हैं, सभी बहुत अच्छी नॉलेज है इनकी। क्यों आने वाला समय, जो आने वाला समय है उनको ये अच्छे तरीके से सोच रहे हैं। चलिए, तो दोस्तों ये देखिए राहुल जी हैं और तमाम साथी। आप लोग इधर आ जाओ, एक बार जरा दिखने चाहिए कैमरे में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो देखिए ये तमाम लोग हैं, मैं इसमें उकलाना में हूँ, उकलाना मंडी कस्बा है ये, और यहाँ पर तमाम लोग हैं। मकसद मेरा साफ है कि मैं उन तमाम बस्तियों तक जाऊं जहाँ पर ये तमाम लोग रहते हैं, और लोगों के जो आरोप है, लगातार जो आरोप लगते हैं उनके ऊपर कि भाई ये लोग पढ़ते नहीं है, ये लोग अम्बेडकर को नहीं जानते हैं, और जो तमाम तरीके के आरोप जो लगते हैं, वो आरोप आप लोगों इनकी भाषा और जो इन्होंने तमाम चीजें बताई हैं उसको देखकर आप लोग क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।